Hello guys, welcome to Avyana IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce and Management. तो guys हमारी यूनिट चल रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि मार्केट क्या होती है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसका एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो पहले प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। तो मैं आज की क्लास के लिए थोड़ा सा क्रक्स मैं आपको लास्ट क्लास का बता देता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, बायर और सेलर एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करोगे विद द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करोगे, उनको बताओगे भाई हमें ये सामान चाहिए और सामने वाला पर्सन आपको वो गुड्स एंड सर्विसेज आपको देगा और उसके बदले में आपसे क्या चार्ज करेगा? प्राइस चार्ज करे। फ्री में तो वो भी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसने इतना बड़ा सेटअप लगा रखा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो आपको फ्री में सामान क्यों देगा? एनजीओ थोड़ी खोल रखी है उसने, ठीक है। तो यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहां पर मार्केट की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट बायर एंड सेलर का कॉम्बिनेशन होता है और वहां पर देखा जाता है कि आप प्राइस पे कैसे कंट्रोल करोगे, आप फैक्टर्स की मोबिलिटी कैसे रखोगे और बाकी चीजों को आप किस तरीके से कंसीडर करोगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सिस्टम जहां पर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट करेंगे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे और उसके बदले में अपनी अपनी नीड को सेटिस्फाई करेंगे। बायर क्या चाहता है आपसे? बायर को क्या चाहिए कि उसको चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए, प्राइस कम हो, क्वालिटी बेस्ट हो। सेलर क्या चाहता है? प्रॉफिट मैक्सिमम हो, कॉस्ट आपकी कम से कम आए। तो यहां पर अलग अलग मोटिव के लिए दोनों पर्सन जो वो काम करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के बिना ये लोग अधूरे हैं। सेलर है, बायर नहीं है, बायर है, सेलर नहीं है, दोनों हैं, प्रोडक्ट नहीं है, तो उसमें फिर आपका ये जो चीजें हैं वो आपकी क्या रह जाएंगी? इनकम्प्लीट रह जाएंगी, ठीक है। चलिए आज के बारे में हम बात करेंगे ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? ओली का मतलब होता है फ्यू, पॉली का मतलब होता है सेलर, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको मोनोपोली, मोनोप्सोनी, बायलेटरल मोनोपोली इसके बारे में बताया था। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ? सिंगल सेलर। मोनोप्सोनी का मतलब क्या हुआ? सिंगल बायर। और बायलेटरल का मतलब है सिंगल बायर सिंगल सेलर, ठीक है। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ये अपने दिमाग पे छप जानी चाहिए, ठीक है। तो ओलिगोपोली का मतलब क्या हुआ? ओलिगो ये आपका ग्रीक वर्ड से आया, ओलिगो मतलब फ्यू और पॉलिन मतलब सेल, ठीक है। तो मतलब जो आपकी फ्यू पर्सन अवेलेबल जो आपके क्या कर रहे हैं? गुड्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ सेलर है यहां पर एंड ईच अवेयर ऑफ द एक्शन ऑफ द अदर। हर किसी पर्सन को दूसरे के एक्शन के बारे में पता है, हर किसी पर्सन को दूसरे के एक्शन के बारे में पता है कि वो क्या रिएक्ट करने वाला है। चुनिंदा लोग हैं, गिने चुने, एक दूसरे के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, किसका किसके साथ क्या चक्कर है, कौन कहां पर क्या स्ट्रेटजी बनाने वाला है और कौन कब कहां पर कौन सा प्रोडक्ट लेकर आने वाला है। अगर मैंने हल्का सा भी छेड़खानी करी तो मैं मार्केट से बाहर, ठीक है। क्योंकि कुछ ही लोग हैं आपके आपके कुछ ही लोग हैं, लेकिन जो कुछ हैं वो खिलाड़ी हैं। जो कुछ है ना वो खिलाड़ी हैं। जैसे आप खिलाड़ी हो ऐसे ही सामने वाला भी खिलाड़ी है। आप उसकी स्ट्रेटजी पे नजर रखो, वो आपकी स्ट्रेटजी पे नजर रखेगा, ठीक है। ऑल डिसीजंस डिपेंड ऑन हाउ द फर्म बिहेव इन रिलेशन टू द अदर। जैसे घर में होता है ना, घर में हमारी मारकाट चलती है, लड़ाई झगड़े चलते हैं। अगर मैंने इसको ये बोला तो हमें पता रहता सामने वाला क्या बोलेगा। हम किसी को बोलते एक गिलास पानी ला दे तो वो हमारी 3 पुश्तों तक की याद दिला देगा, जब मैंने फलाने दिन तेरे से वो मांगा था तूने दिया था, नहीं दिया था ना, खुद उठ के ले ले, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब यहां पर फर्म जो है उनको पता है, उनको जो डिसीजन लेंगी, वो जो डिसीजन लेंगे उनको पता है, उनको ये सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया बाकी फर्म कैसे रिएक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ता है कि आप कोई भी डिसीजन लोगे प्रोडक्ट से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड, आपको नहीं पता सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, ठीक है। इन ओलिगोपोली यहां पर इंटरडिपेंडेंस आपकी रहती है फर्म की,
इंटरडिपेंडेंस क्यों है? हमारा एक गलत डिसीजन हुआ ना, सामने वाला एडवांटेज उठा जाएगा उसका। हमने हल्की सी ढील छोड़ी, सामने वाला सिचुएशन का एडवांटेज उठा जाएगा। ठीक है, दैट इज द डिसीजन ऑफ वन फर्म इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस बाय द डिसीजन ऑफ द अदर फर्म इन द मार्केट। आपके डिसीजन से सामने वाले पर्सन और जो सामने वाली मार्केट है उसमें इंफ्लुएंस क्रिएट होगा। आपके डिसीजन की वजह से सामने वाले के डिसीजन पे फर्क पड़ेगा। पेप्सी और कोक है, पेप्सी अगर हल्का सा भी कोई डिसीजन चेंज करती है, कोक को तुरंत अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वोडाफोन एयरटेल, वोडाफोन चेंज करेगा तो एयरटेल को करना पड़ेगा, चाहे जियो ना भी करे। जियो एक अलग मार्केट में अलग सिनेरियो है उसका, लेकिन ये तीनों को ही आपस में जो वो उसके हिसाब से वो करना पड़ता है। ये गिनी चुनी कंपनियां रह गई मार्केट में, ये 4 ही सेलर है मार्केट में। अब तो वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हो गए, तो वो वीआई हो गया है, तो ये दोनों तो एक हो गए। अब बचा एयरटेल और बचा जियो, क्योंकि जियो ने जहां प्लान अपने हिलाए वहां पे इनके कस्टमर हिलेंगे, ये भी ध्यान रखना आपको। अगर वीआई ने अपना प्लान हिलाया, अगर प्लान बढ़ाया, अब ये सोचो प्लान बढ़ाया तो इनके कस्टमर गए, प्लान घटाया तो इनके कस्टमर गए, तो इनके कस्टमर गए। ये अपने कस्टमर को रोकने के लिए इसके हिसाब से स्ट्रेटजी चलेंगे, क्योंकि इनको ये भी पता है कि कस्टमर मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़े हैं, इसने प्लान घटा दिया, ये यही स्ट्रेटजी से इसने घटाए हैं कि ये मेरे कस्टमर तोड़ सके, तो इसको भी प्लान घटाना पड़ेगा, अदरवाइज इसके कस्टमर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी चलती है, ये स्ट्रेटजी चलती है, तो इसलिए आपको सोच समझ के रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने हल्का सा रिएक्शन दिया तो बाकी फर्म आपके ऊपर धावा बोल देंगी। फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह का मतलब इनका वो देखा मार्केट में सबका एक ही रेट चल रहा होता, जैसे मंडी वगैरह में सबका एक ही रेट चल रहा था, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। एक बोलते 35 रुपए किलो, सारे कस्टमर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं 35 रुपए किलो, फिर वो बाकी को भी घटाने पड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके कस्टमर कोई नहीं आएगा। सामने वाला 35 बेच रहा है, आप 40 बेच रहे हो, आपकी मटर में उसकी मटर में क्या फर्क है? आपकी मटर कोई अमेरिका से आई है, ठीक है, या आपकी मटर के पैर है, तो वो चीज मतलब जो है फिर उसमें आपको प्राइस घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ, यहां पर आपका ओलिगोपोली आएगा, ये गलती से लिख गया है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, फ्यू सेलर है, सेलर आपके फ्यू हैं और बायर आपके क्या है, लार्ज है। प्रोडक्ट में भी होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड, प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप होमोजीनियस बेच रहे हो, हेट्रोजीनियस बेच रहे हो। आप मेरे जैसा प्रोडक्ट बेचो, वही वाटर बॉटल आप बेच रहे हो वही मैं बेच रहा हूं, आपने एक्वाफाइना के नाम से बेची है, मैंने बिस्लरी के नाम से बेची है, क्या फर्क है हम दोनों का? कंपनी की ब्रांड का फर्क है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म, फर्म इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रखेंगी। आप ये नहीं कह सकते भैया आज हमारा राज है, हम अपनी मर्जी से प्राइस सेट करेंगे। मोनोपोली में था लेकिन यहां नहीं है, परफेक्ट में बंदिश थी, परफेक्ट में तो तुम सोचोगे नहीं उसके बारे में, वो तो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, हैवी एक्सपेंसेस ऑन द एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, आप अपने हैवी एक्सपेंसेस करोगे एडवर्टीजमेंट पे और सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी पे, तभी लोग आपके पास आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, जो एग्जिस्टिंग फर्म हैं उनमें राइवलरी है, राइवलरी मतलब लड़ाई झगड़े दुश्मनी है, तुम निकल के दिखाओ, तुम आके दिखाओ, वो वाली कहानी है। ठीक है, तुम यहां आके दिखाओ, तुम यहां आके दिखाओ, तो वो वाली कहानी है इनकी। डिफिकल्ट टू एंटर और टू एग्जिट इन द मार्केट, बहुत ही डिफिकल्टी है एंट्री और एग्जिट पर। एंट्री पर तो इसलिए है क्योंकि बाकी फर्म आने नहीं देंगी आपको, और एग्जिट पर इसलिए है क्योंकि आपको यह रहेगा कि भाई अगर 10 सेलर हैं, एक चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक अगर चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप ये सोचो भाई हमारी वजह से दुनिया चल रही है, अगर आप चले भी जाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन आएगा तो जो बाकी के लोग हैं ना वो उसको आने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है
क्योंकि उनको पता है ये जो नया बंदा आ रहा है ना, ये पूरी मार्केट को स्ट्रेटजी को स्टडी करने के बाद आ रहा है। उसको पता है इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। अब आप ये सोचो कि भैया इसमें तो प्रॉफिट नहीं है, इसमें लॉस नहीं है, जितनी आप स्टडी करके आए हो ना उतनी तो वो छोड़ के आया है। अब हर नया बंदा कुछ ना कुछ तो नई चीज लेकर आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है, नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। जितनी आप स्टडी कर रहे हो ना उतनी वो भी स्टडी करके आया है। अब आप ये सोचो कि हाँ इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इतनी स्टडी वो भी करके आया है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब डिफिकल्ट है, ठीक है, एंट्री और एग्जिट, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाओगे तो बाकी आपकी खुशी मनाएंगे। चलो एक कम हुआ, पहले हम 4 लोग थे, एक कम हो गया। अब आप ऐसे सोचो, सुनो मेरी बात, मान लो ये एक पिज्जा है, पहले हम खाने वाले 2 थे, तो हमने सोचा कि भाई इसको आधा आधा मिलके खा लेंगे। 2 बंदे और आ गए, तो वो जो 2 बंदे हमारे आए उन्होंने हमारा शेयर करा ना, उन्होंने हमारा शेयर करा, ठीक है। अब हो गए 4। एक बंदे का अर्जेंट कॉल आ गया, मैं जा रहा हूं, तो हम बोलेंगे भाई तू जा, भाई तू जा, हम उसको मना करेंगे भाई तू जा। मान लो ये बंदा चला गया, अब हमारे पास पिज्जा में कितने लोग रह गए, 3 लोग, तो हम 3 के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से मतलब फिर वो ना ऐसे कैसे करके बांटेंगे ठीक है, तो वो उसको हम उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे। क्या हम जाने वाले को रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, बोलेंगे भाई तू जा ना, तू जा, तू मेरी बाइक ले जा, तू निकल, ठीक है। लेकिन आने वाले को किलस जाएंगे हम पूरे मतलब क्यों ही आ गया, जल्दी जल्दी खत्म कर लो वो आ रहा है, फिर ये रहेगा जल्दी जल्दी खत्म कर लो वो आ रहा है। प्राइस रिजिडिटी एंड प्राइस वॉर, प्राइस की रिजिडिटी रहेगी और प्राइस पे वॉर रहेगा। प्राइस की रिजिडिटी क्यों है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से करोगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। कम कर नहीं सकते क्योंकि बाकी फर्म होने नहीं देंगी, ज्यादा आप कर नहीं सकते क्योंकि उनका कम है, तो आप ज्यादा करके करोगे क्या, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। तो यहां पर ये चीज आ जाएगी, प्राइस वॉर रहेगा, मतलब प्राइस को लेके बहुत तगड़ा, मतलब आई विल सी यू इन द कोर्ट, वो वाला सीन यहां पर रहेगा, मतलब तू बढ़ा के देगा प्राइस, अंदर को बताते। मार्केट का अनसर्टेन रहता है, मतलब मार्केट में कोई सर्टेनिटी आपकी नहीं रहती है, आपको नहीं पता कि मार्केट में क्या डिमांड रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो मार्केट कर्व जो आपका अनसर्टेन रहता है, ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, ये हमारा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। फीचर समझ आ गया इसके, चलिए बात करेंगे टाइप ऑफ ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली कितने टाइप की होती है, ये होती है हमारी 4 तरीके की। कौन कौन सी, प्योर ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली यानी डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, कोलिसिव ओलिगोपोली और नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। इफ द फर्म प्रोड्यूस द होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो ये प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली है। मेरा और आपका प्रोडक्ट होमोजीनियस है, उसमें कोई डिफरेंशिएट आपका नहीं है, तो ऐसे में ओलिगोपोली तो है लेकिन प्योर है, मेरे और उसमें कोई ज्यादा फर्क आपका नहीं है, ठीक है। जैसे वोडाफोन और एयरटेल, इनके उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपका नहीं है, वही नेटवर्क वोडाफोन के, वही नेटवर्क आपके एयरटेल के, क्या फर्क है, कोई ज्यादा फर्क इनमें नहीं है। इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, इसका मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट अलग है मेरा प्रोडक्ट अलग है, तो वो आपका हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट आपका रहेगा, और ऐसे उसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट, ठीक है। इम्परफेक्ट ओलिगोपोली या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, ठीक है। कोलिसिव ओलिगोपोली, कोलिसिव का मतलब क्या है, हम मिलजुल के कार्टेल वाला जो सिस्टम है ना वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इफ द फर्म कोऑपरेट विद ईच अदर इन डिटरमाइनिंग द प्राइस और आउटपुट और बोथ, मतलब सारी फर्म मिलके प्राइस और आउटपुट और दोनों चीजें डिटरमाइन कर रही हैं, मतलब सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है। कोलिसिव अपना इन्होंने बना लिया है, कार्टेल बना लिया, तो उसको हम बोलेंगे कोलिसिव। कोलिसिव मतलब कलेक्ट हो जाना, कोऑपरेट कर देना एक दूसरे के साथ में। लेकिन नॉन कोलिसिव में क्या रहता है, इफ द फर्म इज एन ओलिगोपोली मार्केट एंड कंपीट विद ईच अदर, हम आपको कोऑपरेट क्यों करें, हम आपको कोऑपरेट क्यों करें, नहीं करेंगे, आप अपनी मर्जी से डिटरमाइन कर लो। हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं, हम दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे,
जब हम ऐसा सोचते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉल्यूसिव। अगर हम ये सोचते हैं कि चलो मिलजुल के काम करते हैं, कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा, तो जब मिलजुल के हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल्यूसिव। ठीक है, और नॉन कॉल्यूसिव मतलब अपोजिट। ठीक है, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो इस तरीके से काम करती हैं। कांग्रेस बीजेपी कभी एक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग, ये क्या है, इनमें नॉन कॉल्यूसिव है, एक दूसरे की स्ट्रेटेजी को अपोजिशन में रहती है। बीजेपी बोलेगी ये होगा, कांग्रेस बोलेगी कैसे होगा, करके दिखाओ। ठीक है, और कोलिसिव, आम आदमी पार्टी, वो सबके साथ मिल जाती है। ठीक है, उसको अगर मौका मिले बीजेपी के साथ मिलने का तो बीजेपी से मिल जाएगी, उसको अगर मौका मिले कांग्रेस से मिलने का तो कांग्रेस से भी मिल जाएगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस सीटें चाहिए। ठीक है, तो वो चीज आपकी इसमें आ जाएगी। तो जब आप इस चीज का एडवांटेज उठा रहे हो कि भाई कोई आप जो है किसी के साथ कॉपरेट करके काम चल रहे हो, तो कॉलिसिव। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, तो नॉन कॉलिसिव। ठीक है, चलिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलिगोपोली, यहां पर दो चीजें हमारी आती हैं, एक आता है कार्टेल और एक आता है कॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है कार्टेल का मतलब, क्या होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है अमंग द ओलिगोपोलिस्ट, मतलब जो फर्म आपकी सेल कर रही है उनके बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनेगा, मतलब आपको बुलाया जाएगा, बाकायदा बैठाया जाएगा, आपको बातें समझाई जाएंगी, समझाने के बाद आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा। फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब समझ रहे हो, उसकी बाउंडेशन हो जाएंगी, उसकी एक बाउंडेशन हो जाएंगी, उस दायरे में रह के ही आपको काम करना है। टू सेटअप a monopoly price and allocate output and share profit among the members। ओपेक का नाम सुना है, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने कार्टेल बना लिया है। इन्होंने क्या करा, जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं ऑयल की, उन्होंने क्या कर लिया, कार्टेल बना लिया, उन्होंने ग्रुप बना लिया, और उन्होंने ये बोला बाकी कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया, और उनको बोला भैया प्राइस हम डिटरमाइन करेंगे अपने हिसाब से, प्राइस हम डिटरमाइन करेंगे अपने हिसाब से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेल। लेकिन आप उसमें कुछ भी नहीं करोगे, फायदा होगा सबको होगा, नुकसान होगा सबको होगा, अकेले का कोई रोल इसमें नहीं है। लेकिन आपको, आप ये नहीं कह सकते, आपने बोल दिया हाँ हाँ हम तो आपके साथ है, पता चले आप जो बीजेपी को वोट डाल के आ जाओ, आपको बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं लेकिन पता चले आप बीजेपी को वोट डाल के आ जाओ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो क्योंकि अगर आप ऐसा किया आपने, तो आप उससे ही बाहर हो जाओगे, आप उस ग्रुप से ही बाहर हो जाओगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कोल्यूशन, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जितने हमारा जो ऑयल क्रूड ऑयल वगैरह ये जो सारी कंट्रीज है ना, जैसे कुवैत वगैरह है और ये जो सारी चीजें हमारी दुबई वगैरह, ये सारी जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनका कार्टेल है। ठीक है, तो इसमें ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। ये बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो मेजर कंट्रीज रहती है, अब मान लो हमारे पास 80% मेजोरिटी है, तो प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे मतलब मोनोपोली आपकी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप मेजोरिटी शेयर आपके पास, तो ज्यादातर मतलब, क्योंकि अगर आप मना कर दो कि भाई हम इंडिया को सप्लाई नहीं करेंगे, तो ये सारी कंट्रीज जितनी है ना वो सब मना कर देंगी कि भैया हम सप्लाई नहीं करेंगे, हम सप्लाई नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते, वैसे तो आप कार्टेल में हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हम करेंगे ना हम, तो आप वो वाला सिस्टम आप यहां पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा किया आपने तो वो दगाबाजी कहलाई जाएगी और आपको बेवफा सनम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, कोल्यूशन का मतलब क्या है, कोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एग्रीमेंट अमंग द ओलिगोपोलिस्ट टू अडॉप्ट द पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्ट और रिड्यूस द प्राइस लेवल और मोनोपोलिस्टिक इन द मार्केट। हमने क्या करा, कोल्यूशन का मतलब यह है कि हमने करा एक काम करते हैं कि हम सब मिलजुल के काम करते हैं और एक कॉमन पॉलिसी हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब जो एक कॉमन पॉलिसी हमारी जाएगी, देखो मार्केट में अगर 10 सेलर है, बंदा अगर मार्केट में आया है लक्ष्मी नगर की, चाहे वो आपकी दुकान से खरीदे, मेरी दुकान से खरीदे, किसी और की दुकान से खरीदे, खरीदेगा, लेकिन आपको एक काम करना है, हम कॉमन पॉलिसी रखेंगे, चाहे किसी फायदा हो, लेकिन फायदा होगा तो सबको होगा, नहीं होगा तो किसी को नहीं होगा। लेकिन इसमें और इसमें फर्क है, ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है।
अब वो हो सकता है कि हमने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, या हो सकता है कि हमने एक कॉमन चीज मतलब वो कर ली। जितने भी ज्वेलर्स होते हैं, ये ज्वेलर्स में ये चीज ज्यादा रहती है, जैसे पीसी ज्वेलर, चंपालाल ज्वेलर, देश ज्वेलर, दैट ज्वेलर, मतलब बड़े बड़े शोरूम्स आपके आते हैं, उनमें मेकिंग चार्जेस ऑलमोस्ट सबके एक जैसे मिलेंगे, बहुत ज्यादा फर्क उनमें नहीं मिलेगा, उसमें सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन और उसका रह जाता है, मतलब पॉइंट्स का फर्क आपको रहेगा। ठीक है, तो वो चीज आपकी कॉल्यूशन हो जाती है। और जो ओपेक का मैंने एग्जांपल दिया वो आपका क्या है, कार्टेल है। चलिए, यहां पर आता है किंग डिमांड कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और लिख लेना कि जो हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो दिया था पीगू ने, PIGOU, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कई बार आपका पूछा गया है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था वो पीगू ने दिया था, IGOU। और किंग डिमांड कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है पोल स्वीजी, PAUL, पोल स्वीजी। कई बार ये पूछता है क्वेश्चन कि इसमें आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था, पॉल स्वीजी, SWEEZY। ठीक है, अब ये क्या कहता है किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व वाला मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक फर्म प्राइस घटाती है तो बाकी को घटाना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी आपको कि एयरटेल, वोडाफोन और जियो, अगर एक फर्म ये सोचती है कि मैं क्यों ना मैं एक काम करूं, ये लोग 10 में बेच रहे हैं, मैं 9 में बेचती हूं, तो बाकी फर्म भी घटा देंगी, बाकी फर्म भी घटा देंगी। लेकिन अगर ये सोचे 10 में तो सभी बेच रहे हैं, क्यों ना मैं 11 में बेचूं, इनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, तो अगर आपने ऐसा किया तो बाकी फर्म रिएक्ट नहीं करेंगी। क्यों रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है इसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, प्रोडक्ट 10 रुपए छोड़ के मतलब जो है वो 11 रुपए में क्यों खरीदोगे, आप पागल हो। ठीक है, तो ये चीज मतलब हमारी इसके ऊपर कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है कि हम जो है वो कभी भी मतलब इस तरीके से चीजों को नहीं करेगा। तो यहां पर चीजें क्या हुई कि अगर एक फर्म ने प्राइस घटाया तो बाकी फर्म क्या करेंगी, प्राइस घटाएंगी। इधर देखो, पहले एक फर्म ने अगर प्राइस घटाया अपना, कॉम्पिटिटिव फर्म क्या करेंगी, राइवल फर्म अपना प्राइस घटा देंगे। लेकिन अगर एक फर्म ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो राइवल फर्म अपना प्राइस नहीं घटाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे नहीं, उस पर कोई जो चेंजेस अपना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है मार्केट से वैसे ही बाहर हो जाएगा। यहां पर इनकी मजबूरी है, यहां घटाना इनकी मजबूरी है लेकिन बढ़ाना मजबूरी नहीं है। पता चले बढ़ाने के चक्कर में अगर आप गए तो आपका मार्केट शेयर किसी और ने खा लिया, आप काउंटर से दूसरा पिज्जा लेने गए, पता चले पहला पिज्जा पहले ही खा लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारे कॉलेज में होता था, हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह होते थे ना, एक बंदा जाता था, पीछे वाला खाना खत्म। ठीक है, तो ये चीज मतलब जो है ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में ये जो डिमांड कर्व होता है, इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा। वो जो डिमांड कर्व हमारा चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं किंग डिमांड कर्व। इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है किंग डिमांड कर्व किस में बनता है, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में बनता है, ओलिगोपोली में बनता है। ठीक है, तो यहां पर स्टेट दैट द फर्म फेस अ डिमांड कर्व विद अ किंग एट द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, द कर्व इज मोर इलास्टिक अबव द किंग एंड लेस इलास्टिक बिलो इट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जाता है। ऊपर वाली जो चीज होती है, मतलब ऊपर वाले पोर्शन पे आपका मोर इलास्टिक होता है और नीचे वाले पोर्शन पे लेस इलास्टिक होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द रिस्पॉन्स ऑफ द टू अ प्राइस इंक्रीज इज लेस देन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर प्राइस डिक्रीज करोगे तो सारी फर्म रिस्पॉन्ड करेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन अब प्राइस इंक्रीज करोगे बोलेंगे तो पागल है, कोई भी फर्म आपका रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये इसीलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो किंग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इट मींस दैट द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस इंक्रीज, अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो उसका रिस्पॉन्स कम होता है, लेकिन प्राइस डिक्रीज करोगे तो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं कर्व दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर था नॉर्मल आपका चीजें थी,
ये मोर इलास्टिक है, और यहां पर आप जाओगे तो ये लेस इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्राइस आपका इस तरीके से आप यहां पर डिटरमाइन करोगे। किंग डिमांड कर्व इज डिफाइंड एज द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल फर्म इज ओलिगोपोलिस मार्केट, इट हैज द किंग। ये किंग हो गया हमारा, नॉर्मल आता तो ऐसे आता, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ऐसे करके जैसे ही आपने रिएक्ट करना शुरू करा तो ये वो ऐसे हो जाएगा। आपने प्राइस बढ़ाया, प्राइस घटाया तो सब घटेगा, लेकिन प्राइस बढ़ाया तो सिर्फ आपका ही बढ़ेगा, बाकी हम आपका साथ नहीं देंगे। असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, एट द एग्जिस्टिंग प्राइस कॉज बाय द फर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑप्शंस इट राइवल आर लाइकली टू टेक इफ द फर्म चेंज इट्स प्राइस। आप घटा के तो दिखाओ प्राइस, हम भी घटाएंगे, हम आपके साथ हैं। आप बढ़ा के दिखाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप बढ़ाओ भाई साहब, आप बढ़ाओ, हम वहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज मतलब यहां पर आते हैं। यहां पर जो मोर इलास्टिक आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि उसमें जो ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है ये ईडी ग्रेटर देन 1 रहेगा और यहां पर ईडी लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, चेंज तो होगा, चेंज तो होगा, लेकिन यहां पर ईडी ग्रेटर देन 1 और ईडी लेस देन 1। ठीक है, ये चीज हमारी किंग डिमांड कर्व। किंग क्यों होता है, क्योंकि एक फर्म अगर प्राइस अपना घटाती है तो दूसरी फर्म भी प्राइस घटाएंगी, लेकिन एक फर्म अगर अपना प्राइस बढ़ाती है, चालाकी अगर करती है, तो दूसरी फर्म समझ जाती है उसके चालाकी। ठीक है, वो अपना उस पे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली एज्यूम दैट द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस डिक्रीज। रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस डिक्रीज। ये तो अभी बताया मैंने आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, यहां पर ये जो है ना डी ऑप्शन यहां से स्टार्ट होगा, ये ना मिक्सअप हो गया। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक इफ द प्राइस इंक्रीज एंड परफेक्टली इन इलास्टिक इफ द प्राइस डिक्रीज। देखो मैंने अभी आपको बताया क्या कहता है, इट मीन्स दैट द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस डिक्रीज, इज लेस देन द प्राइस डिक्रीज। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो है ना, मोर और लेस वाला जो है, इस पे मतलब थोड़ा सा वो, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि प्राइस अगर इसमें ये देखो ना कि अगर आप प्राइस इंक्रीज करोगे तो उस पर इतना ज्यादा मतलब आपका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डिक्रीज करोगे तो उस पर फर्क आपका ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट की। मोनोपोलिस्टिक मार्केट का मतलब क्या है यहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक का मतलब है कि यहां पर सेलर जो क्या हो गए, सेलर ज्यादा हो गए, मैनी बायर मैनी सेलर। सेलर तो आपके थे ही ज्यादा, मतलब बायर तो आपके थे ही ज्यादा, सेलर्स भी ज्यादा हो गए, मतलब फ्यू वाले सिस्टम नहीं रहा, अब आपके ज्यादा हो गए। ठीक है, तो मार्केट सिचुएशन इन विच द देयर आर मेनी सेलर एंड प्रोड्यूसिंग द हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहां पर जो प्रोडक्ट है वो हाईली डिफरेंशिएटेड होगा। आप टीवी की बात करें, टीवी में इतनी वैरायटी, इतनी कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा। टूथपेस्ट में आप चले जाओ, सिवाका, देश देश, फलाना धगड़ा, मतलब उनके नाम भी याद नहीं होंगे तुमको। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ऑल्सो परफेक्ट कंपटीशन प्लस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें भी वही सारा झमेला है जो परफेक्ट कंपटीशन में था, लेकिन यहां पर फर्क क्या है, फर्क है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करो, आप जितना पैसा कमाना चाहो आप उतने पैसे कमा सकते हो। आप गारमेंट में चले जाओ, गारमेंट में इतनी कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा, हर कंपनी अपना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपकी मोनोपोलिस्टिक में आपकी ये चीजें आ जाती हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गिव ईच मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर some market power and since each competitor can raise price slightly without losing its all customer। अगर एक कंपनी हल्का सा प्राइस बढ़ा भी देगी तब भी उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, बाकी लोगों पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्पल अगर अपना प्राइस 50,000 से 55,000 भी कर देगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बोलेंगे वाह 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 वाह, ब्रांड है भैया, ब्रांड है, 55,000 का फोन खरीदा है, ब्रांड है। ठीक है, लगना चाहिए 55,000 का खरीदा है, 1.5 लाख का खरीदा है, ब्रांड खरीदी है।
ठीक है, तो वही चीजें मैंने आपको बताया था ना कि मतलब जो ब्रांड पे आपका ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वही चीज हमारी यहाँ है कि हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपना प्राइस इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। देखो आप प्राइस का सिचुएशन देख रहे हो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है। मोनोपोली में अपने हिसाब से प्राइस सेट कर रहे थे, कोई दूसरी फर्म नहीं थी। ओलिगोपोली में फर्म को सोच के डिसाइड करना पड़ रहा था। अब ये सोचो, मान लो तुम्हारे घर में कोई चीज पिज्जा आया, घर के जितने मेंबर है सब में बटेगा, ठीक है। इसलिए आप सोचोगे चलो छोड़ो ना, क्यों ही लेके जाऊं, पता चले पता चले सबको मिल जाए सिवाय तुम्हारे, बोलेंगे तू तो फिर भी खा लेगी, तू तो बाहर जाती रहती है ना, ठीक है। तो ये चीज मतलब हमारा इसमें फर्क पड़ता है, ठीक है। बहुत सोच समझ के मतलब यहाँ पर क्या है। मोनोपोलिस्टिक में आपका क्या है, मोनोपोलिस्टिक में आप अपनी मर्जी से मतलब जो प्राइस सेट कर सकते हो, जो लाएगा वो खाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपकी रहती है। फीचर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एट द गिवन एट इंडिपेंडेंटली, सब इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं। क्या आईफोन और सैमसंग एक जैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं। क्या नाइकी और एडिडास एक जैसे रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबकी अपनी अपनी ब्रांड है, सब अपने अपने तरीके से मूव कर रहे हैं। आप क्लोथिंग में चले जाओगे, इतनी सारी मतलब चीजें ब्रांड आपकी अवेलेबल हैं, सब इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। जिसकी जैसी ब्रांड उसकी वैसी वैल्यू, ठीक है। आप एम आई का टीवी लो, 30-35 हजार रुपए का पड़ेगा। सोनी ब्राविया का टीवी खरीदो, 70 हजार रुपए का पड़ेगा। भाई सोनी ब्राविया है, तो इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। अपने हिसाब से चीजें आप मूव करोगे, अपने हिसाब से प्राइस सेट करो, और इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। एक फर्म प्राइस बढ़ा रही है तो दूसरी फर्म पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है। आपका प्रोडक्ट सुप्रीम क्वालिटी का है तो आप मेरे हिसाब से प्राइस नहीं रख सकते हो। मेरा प्रोडक्ट सुप्रीम क्वालिटी का नहीं है तो मैं आपके हिसाब से प्राइस सेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपका कस्टमर बेस अलग है, मेरा कस्टमर बेस अलग है, ठीक है। देयर इज लिमिटेड कंट्रोल ऑफ द प्राइस बिकॉज द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएशन। जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो प्राइस पे कोई कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे के हिसाब से आप प्राइस सेट नहीं करोगे, अपने हिसाब से प्राइस सेट करोगे। अपने कस्टमर, आपकी एबिलिटी ऑफ कस्टमर होनी चाहिए कि कितनी उसकी एबिलिटी है, कितना वो पे कर सकता है, ठीक है। द सेलर ऑफर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट और सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। हाँ, मतलब आइडेंटिकल मतलब चीजें आपकी नहीं रहेंगी। वही सेम शूज आपका एडिडास में भी मिलेगा, वही सेम शूज आपका नाइकी में भी मिलेगा, पूमा में मिलेगा, लेकिन प्राइस में डिफरेंशिएशन फिर भी मिलेगा आपको, ठीक है। न्यू फर्म कैन एंटर द मार्केट इजीली, हाउएवर देयर इज ग्रेटर कंपटीशन इन द सेंस दैट न्यू फर्म हैव टू ऑफर द बेटर फीचर ऑफ देयर प्रोडक्ट। कोई भी फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है, जब उसका मन करे तब वो मार्केट में आ सकती है, जब उसका मन करे तब वो मार्केट में जा सकती है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है रोज कितनी कंपनियां आती हैं, कितनी कंपनियां चली जाती है। क्या आईफोन ने अपनी कंपनी बंद कर दी? नहीं। क्या ओप्पो ने अपनी कंपनी बंद कर दी? नहीं। कितनी कंपनी मार्केट में आ रही है, तो एक दूसरे से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला है। कोई आओ कोई जाओ। इकोनॉमिक राइवलरी सेंटर नॉट ओनली अप टू द प्राइस बट ऑल्सो अपॉन द प्रोडक्ट वेरिएशन एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। इकोनॉमिक राइवलरी मतलब पैसे की राइवलरी, प्राइस को लेकर कोई राइवलरी नहीं है। अगर सोनी ब्राविया 70 हजार रुपए अपना प्राइस सेट कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। करो 70 क्या तुम 80 करो, तुम 1 लाख कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत किस चीज की है? दिक्कत है प्रोडक्ट वेरिएशन। प्रोडक्ट में वेरिएशन होना चाहिए। कितना अलग होगा? ऑब्वियस सी बात है, इतने बैल बुद्धि तो आप भी नहीं हो कि 1.5 लाख रुपए कोई खरीद, मतलब 1.5 लाख किसी फोन में फूक के आ रहे हो और वही सेम प्रोडक्ट आपका 20 हजार में अवेलेबल है। तो इतने तो मतलब कुछ तो उस फोन में ऐसा होगा, कुछ तो उस प्रोडक्ट में ऐसा होगा जो बाकियों में नहीं है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट की प्रमोशन कितनी करी है आपने, प्रमोशन पे खर्चा कितना करा है। राडो की वॉच 1.5 लाख की बिकती है, कुछ तो ऐसा होगा। कहने का मतलब यह है कि भैया ब्रांड है वो, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है। मर्सिडीज अलग है, बीएमडब्ल्यू अलग है, दोनों सेपरेट ब्रांड है। क्या मर्सिडीज से बीएमडब्ल्यू अपना प्राइस सेट करती है? नहीं। इनके सबके अलग अलग सिस्टम रहते हैं, अलग अलग फीचर है, अलग अलग कस्टमर बेस है, तो उस तरीके से अपना प्राइस
सेट करेंगे। ठीक है, चलिए ये है एक कंपैरिजन सारी फर्म्स का आपस में। ठीक है, इससे बाकी चीजों का भी आपका कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप नंबर ऑफ सेलर की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज होते हैं, मोनोपोली में एक, और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज, ओलिगोपोली में फ्यू, और इसमें मैनी, मोनोप्सोनी। ठीक है, मोनोप्सोनी को अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बायर्स की मैं बात करूं, लार्ज 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 लार्ज, सिर्फ वन। मोनोप्सोनी जो वो सबसे अलग है, उसमें वन रहेगा। ठीक है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट होमोजीनियस, यूनिक प्रोडक्ट रहेगा, यहां पे एक ही मतलब सिंगल प्रोडक्ट रहेगा आपका। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रहेगा, होमोजीनियस डिफरेंशिएटेड दोनों हो सकता है। आप ये ध्यान रखना जो मोनोपोलिस्टिक है उसमें डिफरेंशिएटेड ही प्रोडक्ट रहेगा, तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। डिफरेंशिएटेड नहीं है तो प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ठीक है, इसमें होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड, क्योंकि फ्यू फॉर्म है। अगर आप सिमिलर भी करना चाहें तो मतलब उस पर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आपका होमोजीनियस आपका रहेगा। ठीक है, नेचर ऑफ नॉलेज, यहां पे परफेक्ट नॉलेज है, सम, बाकी सब में सम रहेगी। ठीक है, ये फीचर्स यहां पे फीचर्स भी आपके कवर हो जाएंगे सबके। ठीक है, नेचर ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, रिस्ट्रिक्टेड है इसमें, और इसमें फ्री एंड एंट्री है। ओलिगोपॉली में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी क्योंकि फ्यू है, वो आने नहीं देंगे किसी को, तुम आके दिखाओ हम जाके दिखाएंगे। ठीक है, यहां पर क्लोज एंट्री है, मतलब कोई आपका बिल्कुल आएगा ही नहीं, मतलब क्योंकि एक ही मतलब वो है, कोई एक ही बायर है, कोई दूसरे को आप आने नहीं दोगे। ठीक है, मार्केट पावर, यहां पर कोई पावर नहीं है आपके मार्केट में, यहां पर सारी पावर आपके हाथ में है, और यहां पर थोड़ी बहुत पावर रहती है मोनोपोलिस्टिक में, थोड़ी बहुत पावर रहती है, अपना प्राइस आप अपने हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, यहां पर जो है बाकी लोगों के हिसाब से डिटरमाइन करेगी भाई आपके हाथ में पावर है भी या नहीं है भी और नहीं भी है इसलिए क्योंकि आपको कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता, नहीं इसलिए क्योंकि आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। आप हो भी और नहीं भी हो, आपकी गिनती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चले भी जाओगे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर इनके पास बहुत पावर है। सोचो अगर मैं ही आपका जो है वो बायर हूं और मैं ही आपको मना कर दूं, नहीं खरीदेंगे, रोड पे आ जाओगे। नेचर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑन द पावर, मतलब किसके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर है। फर्म जो है वो प्राइस, मतलब इंडस्ट्री जो प्राइस मेकर होती है और फर्म आज प्राइस टेकर होती है, इनके पास कोई इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं होती है। ये चाहे फर्म आप आ जाओ चले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्म रहेगी उसको वही प्राइस सेट करना पड़ेगा जो इंडस्ट्री ने किया है। यहां पर आप प्राइस मेकर हैं, यू आर द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, यहां पे भी प्राइस मेकर हो, जब आपका मन करे तब आप अपना प्राइस सेट करते हो। आप 2000 करो, 20,000 करो, 2 लाख करो, जहन्नुम में जाओ आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी आप प्राइस मेकर हैं, आप प्राइस मेक कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे ऊपर बंदिश नहीं है, तुम्हारे ऊपर बंदिश नहीं है, लेकिन तुम करके तो दिखाओ, बस वही चीज है। समझ रहे मेरी बात, तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन तुम जाके तो दिखाओ। ठीक है, ये वो वाली कहानी होगी, घर वाले पूरा दिन डांटेंगे, फिर शाम को ये बोल के सो जाएंगे हमने तो उसको बोलना ही छोड़ दिया, है ना। तो ये वही कहानी है, मतलब डरा के भी रखेंगे, धमका के भी रखेंगे, और ये बोलेंगे हम तो तुमको कुछ कहते ही नहीं है। तो ये वही कहानी है, तुम्हारे ऊपर बेटा कोई बंदिश नहीं है, तुम जो चाहो वो खा सकते हो, जो चाहो वो पहन सकते हो, लेकिन तुम पहन के तो दिखाओ। ठीक है, लेकिन तुम पहन के तो दिखाओ। तो वही कहानी इनकी है। ठीक है, ये प्राइस मेकर हैं, वो अपने हिसाब से प्राइस अपना डिटरमाइन करेंगे। सेलिंग कॉस्ट, यहां पर कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है, इसमें आपकी है, इसमें है, और इसमें आपकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो इसलिए है क्योंकि भैया ये अपना प्राइस अपने हिसाब से सेट करेंगे, यहां पर इसलिए क्योंकि हर एक अपना जो वो, अगर आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो आप नहीं करोगे, लेकिन हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है तो अपना प्राइस वहां पे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये परफेक्टली इलास्टिक, नेगेटिवली स्लोप बट लेस इलास्टिक, यहां पे नेगेटिवली, यहां पर ये किंग डिमांड कर्व रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। कहने का मतलब ये है इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, और ये परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, AR एंड MR रिलेशन, यहां पे AR MR होता है, ये दोनों इक्वल रहेंगे।
ठीक है, AR ज्यादा रहेगा MR से, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा रहेगा, AR एवरेज रेवेन्यू आपका ज्यादा रहेगा, यहाँ पर भी आपका ज्यादा रहेगा, यहाँ पर भी ज्यादा रहेगा, सब में ज्यादा रहेगा सिवाय इसको छोड़ के, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक आपकी रहती है। नेचर ऑफ प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे एबनॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एबनॉर्मल, यहाँ पे अबनॉर्मल। इसमें एबनॉर्मल क्यों है? लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों रहेगा? क्योंकि छोटी छोटी फर्म छोड़ के चली जाएंगी, सिर्फ कुछ ही फर्म बचेंगी जो हमारी यहां पर रहेंगी। और ओलिगोपोली में एक बार अगर फर्म छोड़ के चली गई, छोड़ना आसान है लेकिन एंट्री करना मुश्किल है। हम 4 थे, एक छोड़ के चला गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उसको आने नहीं देंगे, हम बैरियर लगा देंगे हम, ठीक है। और मोनोपोली में तो आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंस आपका सबका क्लियर हो गया आपका। इसमें मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और आपका मोनोपोली, ये सारी चीजें आपकी इसमें आगे परफेक्ट, ये आपका परफेक्ट है और ये सब आपका क्या है? इम्परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, डिमांड रिजिडिटी, डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी। यहां पर प्राइस रिजिडिटी रहती है आपकी, क्योंकि प्राइस में आपको लेके बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आपका रहेगा। प्राइस में आपका जो है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहेगा, तुम अपने हिसाब से प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। अ सिचुएशन इन विच द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिंग फर्म इज रिलेटिवली स्मॉल, ओलिगोपोली। ओली का मतलब क्या होता है? ओली का मतलब फ्यू होता है और पोली का मतलब होता है सेलर। मोनोपोली नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं है, मोनोपोली भी नहीं है। इसमें आपका जो रिलेटिवली स्मॉल नहीं होता है, यहां पर 1 होता है। मोनोपोली का 1 होता है, स्मॉल नहीं होती है, और ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं। तो यहां पे आंसर क्या आएगा आपका? ओलिगोपोली, ठीक है। चलिए, अ टर्म ग्रुप इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू, देखो ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, और इसमें आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका हो सकता है, ठीक है। ग्रुप का इसलिए मतलब इसमें होगा, मैं बता रहा हूं ना, आप भी इक्विलिब्रियम पे रहोगे, मैं भी इक्विलिब्रियम पे रहूंगा, सबका फायदा होगा इसमें। देखो यहां पर पता क्या है, यहां पर देखो, अगर आप सुनो मेरी बात, अगर आपका प्रोडक्ट होमोजीनियस है, सुनो मेरी बात, अगर आपका प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो आप ओलिगोपोली में आ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है तो आपका मोनोपोलिस्टिक में आ जाएगा। चाहे आप मोनोपोलिस्टिक में रहो, चाहे आप ओलिगोपोली में रहो, अगर ओलिगोपोली में रहोगे तब भी आपका ग्रुप इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन अगर आप मोनोपोलिस्टिक में रहोगे तब भी आपका ग्रुप इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। इन दोनों में अगर हम देखा जाए तो मोनोपोलिस्टिक इसमें आएगा। मोनोपोलिस्टिक इसलिए आएगा क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स इसके भी आएंगे। देखो यहां पर इसने, देखो सुनो मेरी बात, यहां पर ग्रुप की आप बात करो तो ग्रुप का मतलब है कि यहां पे फर्म जो वो रिलेटिवली ज्यादा है, यहां पर जो कॉम्पिटिटिंग फर्म है रिलेटिवली ज्यादा है, और ओलिगोपोली में तो मतलब आपकी फ्यू फर्म रहेंगे, मतलब 4 या 5 ही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका क्या आएगा? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आएगा। प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अराइज, चलिए इसका बताइए। बेटर 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 आएगा यहाँ पे, बेटर ऑफ ड्यू टू चेंज इन द इनकम एंड प्राइस। देखो ये तो इनकम एंड प्राइस एक साथ तो आपके नहीं आएंगे, ठीक है। व्हेन इनकम एंड प्राइस चेंज, ये भी आपका नहीं आएगा, ये भी आपका नहीं आएगा, तो इसमें आपका ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें या तो प्राइस चेंजेस इज नॉट कंपनसेटेड बाय द इनकम, मतलब प्राइस आपका बढ़ रहा है लेकिन इनकम में कोई चेंजेस आपका नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें हम ये मान के चलते हैं ना, प्राइस बढ़ेगा तो इनकम कांस्टेंट रहेगी। कॉम्बिनेशन को मतलब उसके हिसाब से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, ठीक है। अ सिचुएशन व्हेन देयर इज ओनली वन बायर, मोनोपोली, ठीक है। पिछले आधे घंटे से यही रामायण चल रही है हमारी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द डिमांड टू चेंजेस इन द पर्टिकुलर कॉजल फैक्टर, मतलब एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से बाकी जो डिमांड में हमारी कितनी सेंसिटिविटी आ रही, कितना चेंजेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग कंडीशन फॉर द इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ द मोनोपोली। जब आपकी मोनोपोली होगी, मोनोपोली आप कब होगी आपकी? जब आपके पास पेटेंट होगा, आपके पास लाइसेंस होगा, और आपके पास कंट्रोल द स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल, आपके पास रॉ मटेरियल का भी क्या है? पूरा कंट्रोल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहां पर आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इसमें बताओ
सिंपल सी बात करो, सुनो मेरी बात, टेक्निकल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सिर्फ मतलब किसका है, प्राइस से है। तो इसलिए ये चीजें कोई भी नहीं आएंगी, इसमें सिर्फ ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, ना तुम्हारा ना हमारा, सिर्फ ए ऑप्शन आएगा। हाँ, अपर पोर्शन जो वो मोर इलास्टिक आपका रहेगा। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये ऐसे, ये आपका मोर इलास्टिक रहेगा। मतलब कई बार आपका पूछ लेता कि अपर पोर्शन में क्या रहता है, उसमें ईडी ग्रेटर देन 1 रहता है, और जो लेस वाला है उसमें ईडी लेस देन 1 रहता है। अपर पोर्शन मोर इलास्टिक, लोअर पोर्शन लेस इलास्टिक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक फर्म डिक्रीज करेगी अपना प्राइस तो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर एक फर्म अपना प्राइस इंक्रीज कर रही है तो उसका रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। इन द कैलकुलेशन ऑफ द इलास्टिसिटी देयर इज एरर इन केस ऑफ, एरर तो किसी में भी हो सकता है, आर के इलास्टिसिटी में भी हो सकता है, पॉइंट इलास्टिसिटी में किसी में भी हो सकता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाएगी। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो आपका खत्म हो गया, बाकी मैं देख लूंगा। अगर आपका छोटा मोटा कोई पॉइंट आपका बचा होगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ एक नई यूनिट लेकर। तो थैंक यू गाइस, आप प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए, और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपकी सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।